सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। पिछले वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के लेसन 2 एसईओ ओवरव्यू के बारे में। तो गाइज़, आई होप आप सभी को एसईओ के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा एसईओ के बारे में। तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे आप गूगल पे अपनी वेबसाइट की रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। गाइज़, देखा होगा आप जब भी कुछ सर्च करते हो गूगल पे जाके तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो टॉप पे आ रही होती हैं, जिस पे आप यूजुअली क्लिक करते हो। तो आपको अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए कुछ टूल्स, टेक्निक्स और कुछ सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा SERP, सर्च इंजन रिजल्टिंग पेज या सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको हम बोलते हैं। बेसिकली ये होता क्या है? गाइस, जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपके सामने एक पेज डिस्प्ले होता है जिसपे वो सारी वेबसाइट्स आ रही होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नेक्स्ट इमेज में चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो बहुत सारे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। जिस पेज पे ये रिजल्ट शो हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो गाइज, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसईओ। कितने तरह के एसईओ होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के एसईओ होते हैं। एक होता है ऑन पेज एसईओ और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ क्या होता है गाइज? ऑन पेज एसईओ एक एसईओ का ऐसा एलिमेंट है जो आपके गूगल की या किसी भी सर्च इंजन की गाइडलाइंस पे काम करता है। बेसिकली इसमें हमें क्या करना होता है? अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना होता है। आपके जो भी गाइडलाइंस है सर्च इंजन की, उसको अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में आपको इम्प्लीमेंटेशन या चेंजेस करने होते हैं, जिसकी वजह से सर्च इंजन आपको हेल्प करता है रैंक करने में, आपकी वेबसाइट को रैंक करने में। SERP में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है। सेकंड आ जाता है, सेकंड टाइप आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? बेसिकली वो एक्टिविटीज़ जो आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं लेकिन आउट ऑफ योर वेबसाइट। इसको मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गाइस कि जो भी एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ आप अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कंटेंट लिखा, ठीक है, या आपने कोई इमेज डाली, तो ये आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो। ये किसका पार्ट हो गया? ऑन पेज का पार्ट हो गया। लेकिन जब आप उस कंटेंट को या इमेज को किसी और प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जस्ट डायल पे, इंडिया मार्ट, ये कुछ क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, इन पे उस कंटेंट को शेयर किया, तो वहाँ पे जो मैं शेयरिंग करके एडवर्टाइज कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का, वो मेरे लिए ऑफ पेज हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो भी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ या जो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो आप अपनी वेबसाइट की किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ऑफ पेज एसईओ होता है। आई होप गाइज आपको क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो क्लियर नहीं है तो डू कमेंट, मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करके वहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गाइस टेक्निक्स ऑफ एसईओ। तो अभी हमने जो पढ़ा वो टाइप्स ऑफ एसईओ था। टाइप्स 2 तरह के होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज। अब हम आ जाते हैं टेक्निक्स पे। अब यहाँ पे गाइस 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं एक एसईओ के अंदर। क्या क्या टेक्निक्स हैं? एक पहली जो टेक्निक है वो आती है आपकी वाइट हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ होता क्या है? बेसिकली जो भी गाइडलाइंस हैं किसी सर्च इंजन की, जिनके अकॉर्डिंग आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है या जिनको फॉलो करते हुए उसकी पॉलिसीज़ को आपको नज़र में, ध्यान में रखते हुए, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जिससे आपकी वेबसाइट रैंक करती है या जिससे आपकी वेबसाइट इम्प्रूव हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, ट्रैफिक इम्प्रूव हो रहा है, उसे हम वाइट हैट एसईओ बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ बेसिकली, जैसे कि आपको पता है, वाइट और ब्लैक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उसी तरह से ब्लैक हैट एसईओ वाइट हैट एसईओ का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम किसी भी गाइडलाइंस को, किसी भी सर्च इंजन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज़ इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, फ्रॉड करने के लिए होता है। तो हमें ये नहीं सीखना है, हमें वाइट हैट पे ही फोकस करना है अगर आप लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन के लिए काम कर रहे हो तो।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ क्या हुआ, वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच में, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो सर्च इंजन ने डिसाइड नहीं की हैं कि ये ब्लैक हैट में आएगा या वाइट हैट में आएगा, उनको हम ग्रे हैट एसईओ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं गाइस? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गूगल एड्स देखे होंगे, यानी कि जब आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो जो टॉप रिजल्ट्स होते हैं उसमें AD लिखा रहता है छोटा सा, या फिर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, तो वो बेसिकली गूगल एड्स होते हैं। यानी कि वो जो वेबसाइट्स वहाँ पे टॉप पे रैंक कर रही हैं वो गूगल एड्स के थ्रू रन हो रही हैं, वो SEO के थ्रू नहीं टॉप पे आ रही हैं। तो गूगल एड्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रे हैट SEO का पार्ट है, यानी कि अगर आप ग्रे हैट SEO का यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट तो टॉप पे आएगी लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। बिजनेस 100% आपको मिलेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है बेनिफिट्स क्या हैं SEO के। तो पहला बेनिफिट जो है, आपकी वेबसाइट की रैंक इंक्रीज होगी सर्च इंजन में, जिससे आप बहुत सारा बिजनेस कर पाओगे, आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट होगी। जब भी कोई आपका टॉपिक सर्च करेगा, आपसे रिलेटेड सर्विसेज को सर्च करेगा, तो हमेशा आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, जिससे पता चलेगा कि ये एक ब्रांड है। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब हुआ कि बिना पैसा खर्च किए आप लीड्स जनरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो SEO करने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो यही होता है कि हमें ऑर्गेनिक लीड्स प्रोवाइड होती हैं। कोई भी सर्च करता है हमें ऑर्गेनिक लीड्स मिलती हैं। आप ऑनलाइन मनी जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, और इसके अलावा बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी SEO में अवेलेबल है। आज की डेट में आप naukri.com जैसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं नौकरी प्रोवाइड करते हैं, जो आप जाके चेक करो, लाखों में SEO की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस और भी इन्फॉर्मेटिव होंगी। अभी तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम SEO को, SMO को, या जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ेंगे पूरा आगे डिटेल में ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू गाइस।